देखिए, लगभग जब भी पुलिस कोई केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो स्पॉट को देख के पता चल जाता है एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या होगा। लेकिन कई बार पुलिस गलतियाँ कर देती हैं। हर ज़रूरी नहीं कि जो दिखे वही हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको कहानी में पता चलेगा। आज की हमारी कहानी बिहार की है। बिहार में एक सिपाही की कहानी है, उसके परिवार की कहानी है। तो आप इस कहानी को अंत तक सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं कहानी को शुरू करता हूँ। कि ये कहानी है, बिहार में एक जगह है सहरसा। सहरसा में एक पुलिस लाइन है, जबकि हर जगह पुलिस लाइन होती है जहाँ पे पुलिस वालों के फैमिली या पुलिस वाले खुद रहते हैं। वो पुलिस वालों के ऊपर फैमिली के साथ रह या नहीं, आप एक तरह से क्वार्टर भी कह सकते हैं, पुलिस क्वार्टर। तो इसी क्वार्टर में एक परिवार रहा करता है जिसमें मिलन नाम का सिपाही एक रहा करता था। वो अपनी पत्नी वर्षा कुमारी के साथ रहा करता था। तो देखिए, अभी हाल ही जून की बात है, 1 जून की। तो ये अभी इलेक्शन चल रहा था, तो इलेक्शन में वो गया हुआ था बिहार का एक जिला है कैमूर, वहां पे उसकी ड्यूटी लगी थी। वो कैमूर में अपना इलेक्शन का ड्यूटी कर रहा था। इधर पत्नी घर पे अकेली थी। हमेशा उससे अपनी पत्नी के कांटेक्ट में रहता था, कॉल पे जब भी फ्री होता था, जब भी मौका मिलता था। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को यह भी कहा रखा था कि जो अभी कोई दिक्कत हो, कोई मुसीबत हो, तो हालांकि उस लाइन में पुलिस क्वार्टर में सभी पुलिस वाले यहाँ आसपास होते हैं पुलिस लाइन में, तो तुम किसी से मदद ले सकते हो। कुछ का नाम बताया उसने, जिसे वो पर्सनली जानता था, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी पुलिस वालों की, होती है अक्सर। अब एक रोज होता क्या, तारीख आती है 1 जून। हमेशा की तरह वो अपनी बीवी को सुबह में कॉल करता है, लेकिन बीवी कॉल नहीं उठाती। अब वो सोचता है कि हो सकता है देर रात सोई होगी तो सुबह नहीं उठी, कोई बात नहीं। फिर इलेक्शन ड्यूटी पर अपने जाने से पहले, क्योंकि अभी कैमूर में है, उसकी बीवी है कहाँ पे, सहरसा में, पुलिस लाइन में। कैमूर में इलेक्शन ड्यूटी पे है, तो ड्यूटी पे जाने से पहले एक बार और कॉल करता है। अब बीवी उठाती नहीं, देख 2 बार मैसेज भी व्हाट्सएप पे छोड़ देता है, लेकिन बीवी ना रिस्पॉन्स करती है ना कॉल उठाती है। बोलता है चलो कोई बात नहीं, नहाने धोने गई होगी, फोन देखी नहीं होगी, या अभी तक उठी नहीं होगी। वो अपने इलेक्शन ड्यूटी में चल जाता है। लेकिन बीच बीच में जब भी इलेक्शन की ड्यूटी में रहता है, वो बीच बीच में उस दिन कॉल कर रहा था 1 जून को, जब जब उसे बीच में टाइम। लेकिन जब देखता है कि ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ रहा है और ना ही कॉल बैक आ रहा है, अब उसे थोड़ा थोड़ा चिंता सताता है। तो वो कॉल लगातार करने लगता है, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी पे था तो ज्यादा कर भी नहीं सकता था, ये भी इसकी एक मजबूरी थी। अब इलेक्शन ड्यूटी लगभग शाम के वक्त खत्म होती है, तो वो वापस से चला जाता है अपना घर, जहाँ पे घर नहीं मतलब कैमूर जो जहाँ पे उसका रहने का व्यवस्था था। अब वापस जाता है वहां पे, फिर अपनी बीवी को पहला कॉल करता है। अब फिर बीवी नहीं उठाती, व्हाट्सएप चेक करता तो वहां भी कोई रिप्लाई नहीं आता। अब इसकी चिंता बहुत बढ़ जाती है, ये अपने पड़ोसी को कॉल करता है। सहरसा में पड़ोसी पुलिस लाइन में कॉल करता है, जो उसके पड़ोसी थे, फ्रेंड थे। बोलते कि घर जाके देख लो कि क्या दिक्कत है, मेरी बीवी कॉल नहीं उठा रही है सुबह से और ना ही रिप्लाई कर रही है। कोई दिक्कत है तो देखो, बीवी का तबियत तो खराब नहीं हो गया, या फोन कहीं गिर तो नहीं गया। एक बार बता दोगे तो मैं निश्चिंत हो जाएगी, मैं बेफिक्र हो जाऊंगा और यहाँ अच्छे से ड्यूटी कर सकूंगा। अब जो तमाम लोग थे पड़ोसी, वो लोग जाते हैं उस पुलिस लाइन के उस क्वार्टर में, जाते हैं जहाँ पे मिलन की वाइफ और मिलन रहा करते थे। अब अंदर दाखिल होते ही उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, वो लोग शॉक हो जाते हैं। सामने देखते हैं कि मिलन की बीवी यानी कि जो वर्षा कुमारी है, उसकी लाश पड़ी है। अब सब सदमे में चल जाते हैं, फौरन वहां के लोकल पुलिस को कॉल करते हैं। अब लोकल पुलिस पहुंचती है, इधर मिलन को भी बता दिया जाता है कि तुम्हारी बीवी का किसी ने कत्ल कर दिया है। अब वहां पे जो पुलिस लोकल टीम आई हुई थी, वो देखती है अच्छे से, तो पता चलता है कि रेप हुआ है। अब रेप इसलिए लगता है क्योंकि उसके गाल पे और गले पे काटने के निशान थे, दांत काटने के निशान थे। तो लगता है देखने से कि ये एक रेप है। अब ये हड़कंप मच जाता है, क्योंकि पुलिस लाइन के अंदर आकर किसी ने एक महिला के साथ रेप किया, उसके बाद कत्ल कर दिया। मीडिया ये खबर जोर शोर से चलाने लगती है। अब देखिए, जब फोरेंसिक टीम आती है, वहां की इन्वेस्टिगेशन अच्छा से करती है, जो भी सबूत मिल सकते हैं साइंस के तौर पर वो लेती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब इधर मिलन कुमार आ जाता है। मिलन कुमार आते ही पहले रो पड़ता है, संभाला जाता है उसको। फिर कहता है सर मुझे इंसाफ दिलवाइए, मेरी बीवी के साथ गलत हुआ, क्या हुआ आप पता कीजिए। अब जबकि इतना बड़ा मामला था कि पुलिस लाइन में आके कोई कैसे कर सकता है, कैसे मार सकता है। तो इसको देखते हुए वहां की जो पुलिस सीनियर ऑफिसर थे, वो 4-5 लोगों की टीम गठित करते हैं। अब 4-5 टीम का काम अलग अलग था। एक का काम था पड़ोसियों से पूछताछ करना,
दूसरे का काम था वहां के जो भी मतलब सर्वेलेंस थे कॉल के, मतलब जितने भी नेटवर्क आते हैं तो उसमें कौन कौन नेटवर्क एक्टिव था, कह सकते हैं कि लोकल सर्वेलेंस को जांच करना, जितने नेटवर्क एक्टिव थे, किसी के नेटवर्क एक्टिव थे। एक टीम का काम था कि सीसीटीवी कैमरे को खंगालना, और कुछ का काम था कि उसके पर्सनल लाइफ को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना। अब देखिए इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो पुलिस को चौंका देती है। अब चौंकाती इसलिए क्योंकि जो पहले पुलिस को पहले देखने से लग रहा था कि रेप करके कत्ल किया गया, वो पूरा मामला उल्टा है। पोस्टमार्टम में आता है कि इस महिला के साथ यानी कि वर्षा कुमारी के साथ कोई रेप हुआ ही नहीं है, बस उसका कत्ल किया गया है। अब पुलिस सोचती कि अगर सिर्फ कत्ल हुआ तो रेप दिखाने की कोशिश क्यों की गई, दांत के निशान आखिर दिए गए। फिर पुलिस सोचती हो सकता है कि मतलब हाथापाई हुआ हो, विरोध कर रही हो, उसी में चोट वोट लग गया हो, और क्या फिर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। अब सभी टीम अपने अपने काम में लग जाती है। सबसे पहले पड़ोसियों से पूछताछ करते एक टीम। पूछताछ करने में एक चीज पता चलती है कि आखिरी बार जो देखा गया है उसकी बीवी को, एक पड़ोसी ने उसे रात को लगभग 9 बजे देखे, और ये आखिरी टाइम थी जब एक पड़ोसी ने मिलन की बीवी यानी कि वर्षा कुमारी को देखा। अब वहां के जो कॉल सर्वेलेंस नेटवर्क एक्टिव को देख चेक किया जाता है तो वहां से कुछ खास मिलता नहीं। एक का टीम जो कि सीसीटीवी को चेक कर रहा था वहां के आसपास के मोहल्ले को, तो देखिए जब सीसीटीवी चेक होता है तो पूरे मोहल्ले को चेक किया जाता है। कुछ वहां के मतलब अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं जो कि पुलिस के साथ रहते हैं, क्योंकि सभी तो पुलिस वाले ही हैं। तो सीसीटीवी में लगभग 100 कैमरों को खंगाला जाता है, और इस 100 कैमरों में से एक कैमरा में एक शख्स कैप्चर होता है। उस शख्स को देखते ही एक पड़ोसी बोलता है, अरे ये तो सुमित है। तो जो टीम थी जांच कर रही थी वो बोलती है ये कौन है, तो वो बोलता है कि ये तो मिलन का भाई है। तो पुलिस कहती है इन्वेस्टिगेशन टीम कि इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है। तो कहा कि हमें पता नहीं चला कि ये सुमित कब आया, मतलब मिलन के भाई का नाम सुमित था जो सीसीटीवी में दिख रहा है, हमें पता नहीं चला कि ये सुमित कब आया और कब गया। अब पुलिस बोलते है भाई ये कभी भी आ सकता जा सकता। अब ये बात मिलन कुमार से पूछी जाती है कि आप बताइए कि आपका भाई यानी कि सुमित क्यों आया, क्योंकि ये जो सुमित था वो रहने वाला भागलपुर का था, तो आखिर यहाँ देर रात आया क्यों। और ये जो भी सीसीटीवी कैमरे चेक हो रहे थे उसकी जो टाइमिंग पुलिस ने पहले से सेट कर रखी थी कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरा खंगालने से पहले डिसाइड किया जाता है कि हम जो भी सीसीटीवी कैमरा खंगालेंगे वो रात 9 बजे से लेके दिन के सुबह के 3 बजे तक देखेंगे। इस बात को ध्यान में रख के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। और ये जो भी सुमित कुमार उसका भाई है जो भागलपुर में रहता है, आखिर मिलन का भाई इतनी रात को क्यों आएगा, और चलो आ गया लेकिन वो रुकता, लेकिन वो सुबह 3 बजे से पहले चला भी गया, आखिर मामला क्या है। तो जब भाई से मिलन कुमार से पूछा जाता है तो वो कुछ बताता नहीं है, कहता है कि हाँ मेरा भाई है, वो ऐसे ही आया था। लेकिन जब देखता है कि सुमित उसका भाई फंस रहा है और पुलिस लगातार पूछती है कि आखिर क्या रीजन था, और वो आया और किसी को पता भी नहीं चला, ये कौन सी बात हुई, और बिना काम में इतना फास्ट कोई कैसे जा सकता है। तो मेरे को ये देखते हैं कि उसका भाई फंस रहा है तो पहले तो चुप्पी साधता है, लेकिन फाइनली वो अपना मुंह खोल देता है कि सर ये कत्ल मैंने कराया है अपने भाई से, मतलब अपनी बीवी को मैंने मरवाया है। अब देखिए ये सुनते ही पुलिस वाले के कान खड़े हो जाते हैं, और फिर एक कहानी मिलन कुमार सुनाता है। अब मैं आपको वो बताता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए जो पूरी कहानी है कुछ इस तरीके से है। मिलन और उसका भाई सुमित दोनों सगे भाई हैं, जो कि भागलपुर मूल निवासी वो लोग भागलपुर के हैं। भागलपुर के वो लोग हैं, बचपन से साथ में रहते हैं, साथ में पढ़े लिखे खाए पिए। इसी बीच देखते देखते ये जो मिलन कुमार है, मिलन अपना जॉब की तैयारी करता है गवर्नमेंट, और भाग से नहीं उसके मेहनत से उसे एक जॉब मिलता है सिपाही का बिहार पुलिस में। अब सिपाही का लेने के बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद पुलिस लाइन यानी कि वही क्वार्टर में रहने लगते हैं जहां पे मैंने बताया था सहरसा में। अब इधर भाई अपना अलग है और वो लोग अलग हैं, लेकिन इसकी बीवी जो थी वर्षा कुमारी, उस पर उसको डाउट होता है मिलन कुमार को कि मेरी बीवी का किसी और शख्स के साथ अवैध संबंध है, मतलब कह सकते हैं उसका एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर उसने कई चीज नोटिस भी किया, लेकिन वो एक बार अपनी पत्नी से पूछ लेता डायरेक्ट कि तुम्हारे किसके साथ है ये बताओ।
पत्नी उससे लड़ने लगती है। अब जब पत्नी लड़ने लगती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि कुछ है तभी तो लड़े, नहीं तो वो समझा भी सकती थी, प्यार से बता भी सकती थी। और इससे कहीं ना कहीं बढ़ते जाता है। कई बार उसने अपनी बीवी को किसी से बात करते हुए देखा और उसने कई एक्टिविटियां और नोटिस की, जिससे ये कंफर्म हो गया वो कि मेरी बीवी का अफेयर किसी और के साथ है। तो देखिए, था तो पुलिस, अब ये सोचा कि कत्ल करते हैं क्योंकि ये बहुत गलत कर रही है मेरी बीवी। तो पुलिस ने कई ऑफिसर्स के साथ इसने काम किए थे, जिसमें कत्ल का कई स्पोर्ट देखे थे, तरीके देखे थे और कैसे छुपाना है वो भी जानता था। तो फिर एक साजिश रचता है। इस साजिश में वो सबसे पहले ये मेक श्योर करता है कि इस साजिश में कत्ल होगा, लेकिन कत्ल लगेगा नहीं, लगना चाहिए कि रेप हुआ है। ये अपने भाई का मदद लेता है, भाई को सब चीज बताता है, भाई रेडी हो जाता है मदद करने के लिए। फिर तारीख आती है वही जो मैंने बताया था, 1 जून। उस रोज भाई आता है और लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखता है, मेक श्योर करता है कि मिलन खुद ना फंसे। वो कैसे? तो वो सोचता है कि अगर मैं कहीं व्यस्त हो जाऊं, मेरी ड्यूटी अगर यहाँ ना रहे, ये कत्ल उस टाइम होना चाहिए जब मैं ना रहूं मौजूद, तब मेरा शक किसी के ऊपर नहीं आएगा, मेरे ऊपर शक। तो देखिए, इत्तेफाक से उसकी इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है कैमूर में, और ये कैमूर चला जाता है। तो अब कहाँ कैमूर और कहाँ सहरसा, अब काफी डिस्टेंस था, तो अब किसी ऐसा किस पे आता नहीं। इसीलिए उसने भाई का मदद लिया और फिर उसी दिन उसी रात अपने भाई को भेजता है। अब भाई घर पे आता है, भाभी को मारता पीटता है, फिर कत्ल करता है और दांत के कुछ निशान छोड़ जाता है ताकि ये लगे देखने से कि रेप किया गया है, उसके बाद कत्ल कर दिया गया। और मिलन को एक बात अच्छे से पता था, इन्वेस्टिगेशन होगी तो जब कॉल रिकॉर्ड निकलेगा तो पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। और जब लास्ट कॉल सीए वगैरह देखे जाएंगे तो बॉयफ्रेंड का पता चलते ही पुलिस उस पर डाउट करेगी और उसको अरेस्ट करेगी कि हो सकता है बॉयफ्रेंड मिलने आया हो, उसने कोशिश की हो कुछ और ये विरोध की हो, उसी में ये मतलब मार दिया हो। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ होता नहीं है, इतना इन्वेस्टिगेट डीपली होता है। उससे पहले ही सीसीटीवी कैमरा में उसका भाई यानी कि वो कातिल सुमित और मिलन को वहां से कातिल वो पकड़ा जाता है, कैप्चर हो जाता है। और उसके बाद मिलन और सुमित को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसको सजा की लाई जो प्रोसेस होता है वो अब कोर्ट में मामला जाता है। तो देखिए, यही थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।